সীমাৰ পৰা পুটিন সংযোগী পথটো নিজ হাতে উদ্বোধন কৰাৰ লগতে অন্যান্য আৰু 6টা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ অনলাইন যোগে তেওঁ উদ্বোধন কৰিব। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया, लेकिन भारत के अंदर वो कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी ये ताकत है। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं, हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया है। हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। सीमाएं सड़कें जो ये बनी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और दैनंदिन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन है, दवा है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वह उन तक आसानी से पहुंच पाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज किया है वह तो किया ही है, इसके अतिरिक्त भी जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान यह अपने में अद्भुत है। मैं तो अभी अटल टनल देखकर आया हूं, अद्भुत, जिसको कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और कर रहे हैं। रोहतांग टनल और हमारे चंबा सुरंग, सेला सुरंग का निर्माण भी चल रहा है, यह भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। यानी विदेशों से भी आकर जब अटल टनल लोगों ने देखा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सराहना की गई। यदि आपदा राहत का कार्य भी यदि कहीं पर आवश्यक होता है तो वहां पर भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में वो पीछे नहीं रहता है। रोड सेफ्टी के दृष्टि से सड़कों की यातायात की में सुरक्षित व्यक्ति रहे, इस दृष्टि से भी जागरूकता पैदा करने में भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर अन्य तरह तरह की भूमिकाओं के माध्यम से यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम अच्छी तरह करते हैं। मैं समझता हूं ये प्रोजेक्ट जिनका कि आज जो पालन हो रहा है वो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक पार्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ही वह एक हिस्से के रूप में इस प्रोजेक्ट को मैं देखता हूं। निश्चित रूप से ये सीमाई जो हमारे क्षेत्र है उसका विकास होगा और स्थानीय नागरिकों को जो आवागमन की सुविधा होगी वह तो होगी, लेकिन सेना के जवानों को भी आवागमन की दृष्टि से यह काफी सुविधाजनक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जब मैंने काम की प्रशंसा की है तो मैं बताना चाहता हूं 2013-2014 जहां तक मेरी जानकारी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट केवल 3,000 करोड़ रुपया हुआ था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट वह बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, नहीं कम समय। यदि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा न करता तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इतना ह्यूज बजट एलोकेशन वह न करती। और 2014 से लेकर 2020 तक 4,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और इसीलिए मैं बार बार इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मैं सराहना कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सब जो सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, आप जानते हैं बहुत पहले यहां तरह तरह की समस्याएं थी, इंसर्जेंसी की भी प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर प्राय लोग ग्रस्त रहते हैं, लेकिन अब काफी हद तक उस पर भी हमारी सरकार ने काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से हमारे ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते ये स्वाभाविक रूप से बनेंगे, अब हैं हमारे और अच्छे अधिक बेहतर होंगे। ट्रेड, टूरिज्म और इन सब सारी चीजों की दृष्टि से भी हमारा ईस्ट एशिया के देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट को तो मैं कहता हूं कि यह भारत का दाहिना हाथ है।
और भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, भारत उतना ही मजबूत होगा। यह हमारी सरकार का मानना है, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, हमारा भारत भी उतना ही मजबूत होगा। अब बहुत सारे लोगों को जानकारी शायद इस बात की नहीं होगी, यहां के किसानों ने विगत कुछ वर्षों में जो करिश्मेटिक काम किया है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। एक फसल है जिसको अंतरी फल यहां पर बोलते हैं, अंतरी फल। क्यों प्रेमा जी? अंतरी फल बोलते हैं। कीवी जिसे कहते हैं, कीवी कहते हैं। अब कीवी तो पहले इतनी पैदा होती थी कि लोग उसको लेने वाला कोई नहीं रहता था, लोगों को ऐसे फेंक देना पड़ता था, उसको जानवर तक खा जाते। लेकिन आज कुछ महानगरों में तो कीवी 100 रुपये में 2 मिलती है, 3 मिलती है। स्वाभाविक रूप से इससे हमारे किसानों की आमदनी इधर बढ़ेगी। अब उसको कहने के लिए, अब उसको कहते हैं कि कीवी जो नाम रखा है भारत के लोगों ने, वो एलिट नाम है, एलिट नाम। जो अब उसको अंतरी फल बाहर के लोग नहीं कहते, लेकिन शायद अरुणाचल के लोग उसे अंतरी फल ही कहते हैं। अब हमारी सरकार के द्वारा भी इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन हो और ऑप्टिकल फाइबर हो, माने हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष बल रहता है। और उन्होंने तो हमारे सारे केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश कर रखा है कि आप 6 भारत के भागों में जाओ, लेकिन हमारा मंत्री 3 महीने 4 महीने में हर मंत्री एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना चाहिए और जो भी वहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं उस विकास के कार्यों से समीक्षा करनी चाहिए। और हमारे मंत्रियों ने इस काम को किया है। अब एक उल्लेखनीय काम असम के मुख्यमंत्री ने जो इधर किया, जो मुझे जानकारी है, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी, इन्होंने असम के लिए भी व्यवस्था की और शायद पड़ोसी राज्यों के लिए भी, अरुणाचल और अन्य राज्यों के लिए भी मुहैया कराई है। मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में असम के लिए है, असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डीआरडीओ के सहयोग से एक हॉस्पिटल भी डेवलप हो रहा है, या तो हो गया होगा, लगभग 300 बेड का। यानी मैं इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज जब मैं यहां पर मैं आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, तो अब 2 दिन पहले ही गलवान घाटी की घटना हुई है, लेकिन हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज अपनी शहादत देने वाले ऐसे सारे वीर जवानों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। मित्रों, इस देश के रक्षा मंत्रालय का जहां तक प्रश्न है, एक वाक्य में ही मैं कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं, लगातार तेजी के साथ सुधार है। सबसे बड़ा जो सुधार, जो सबसे बड़ा कदम 20-25 वर्षों से चर्चा चलती थी कि हमारे तीनों चीफ्स तो हैं, लेकिन एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चटपट किया। यह दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही, और आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज इस कार्यक्रम में भी यहां पर मौजूद है। पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो मैं समझता हूं इस कार्यक्रम में यहां पर जनरल बिपिन जी रावत आए हैं। ऐसे और कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए। अब हम लोगों ने तय किया वेपन्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, आयात करते थे। हम लोगों ने तय किया कि अब सिलसिला ये खत्म होना चाहिए। अब भारत अपनी धरती पर हथियार जो बनाना होगा, गोले बनाना होगा, बारूद बनाना होगा, व्हीकल बनाना होगा, पैराशूट बनाना, जो भी बनाना होगा अपनी धरती पर बनाएगा और जरूरत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत को हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से कई मेजर डिसीजन लिए। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। तो मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे आज तीनों मित्र
मुख्यमंत्री असम श्री हेमंत बिश्व शर्मा, हमारे मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी और हमारे अनुज केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, यह कार्यक्रम यहां पर साथ मौजूद हैं। मुझे निश्चित रूप से इसकी अनुकूल संवेदना हो रही है। मैं आज के अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं आज 12 प्रोजेक्ट जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं, आज इसे राष्ट्र को मैं समर्पित करता हूं और नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है उसकी तहे दिल भूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।